अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कैसे हैं जी नाज़रीन। तो आज हम जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ऐसा हमारा टॉपिक है जो कि निसाबी सरगर्मियों से हटकर है, लेकिन वो तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों के लिए बहुत ही अहम, बहुत ही दिलचस्प है। तो आइए अब हम उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि नई इस तरह की प्रमोशनल वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर पसंद आ जाए तो दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर करते रहें। तो आइए अब हम उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो टॉपिक हमारा ये है कि अगर आप मौजूदा डेट से यानी जिस डेट को आप चाहें अपनी जो है वो तारीख पैदाइश से लेकर उस डेट तक आप अपनी एज यानी उम्र जो है वो क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली आप सालों, महीनों और दिनों में मालूम कर सकते हैं। तो उसको मालूम करने के लिए अभी हम जो है वो शेयर करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इन तमाम नाजरीन के लिए ये है। अब देखिएगा कि अगर आज हमारे पास जो है वो डेट कितनी है 7 सितंबर, तो अब आपने इसको इस तरह से लिखना है 07, यहाँ पे आपने मंथ लिखना है सितंबर यानी 9th वाला मंथ है, और जो हमारा ईयर चल रहा है वो हमारे पास है 2021 यानी आज का जो दिन है इस दिन में हमने क्या करना है, अपनी उम्र जो है वो क्या करनी है, एग्जैक्ट दिनों, महीनों और सालों में मालूम करनी है बगैर किसी जो है वो फार्मूले या बगैर किसी जो है वो डिवाइस को इस्तेमाल किए हुए। तो इसके बाद आपने क्या कर देना है, अपनी तारीख पैदाइश यहाँ पे लिख देनी है नीचे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे डेज, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर्स। तो अभी ये हमने क्या किया, ये जो प्रेजेंट डेट थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी, प्रेजेंट डेट यानी जिस डेट को आप क्या करना चाहते हैं, अपनी एज का एस्टिमेट लगाना चाह रहे हैं कि आपकी एज कितनी है। फिर आपने क्या करनी है, अपनी बर्थ डेट लिखनी है यहाँ पे, बर्थ डेट कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब फर्ज कर लें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है 16 फरवरी यानी 02/1992 है। तो अब आप अपनी एज जो है वो क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली डेज और मंथ और ईयर्स में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए देखिएगा अब हमने क्या करना है, डेज में से डेज को माइनस करना है। यहाँ पे देखिए तो ऊपर 7 डेज है, नीचे 16 डेज हैं। 7 डेज में से 16 डेज को हम माइनस नहीं कर सकेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक मंथ जो है वो क्या करना है, कैरी लेना है यानी उधार लेना है, या जिसे हम हासिल कहते हैं वो लेके हम क्या करेंगे, वो उधर वाले डेज के अंदर शामिल करेंगे। जब एक मंथ लेंगे तो मंथ के लिए हमने क्या करने हैं, एक जो है वो नहीं होगा, जैसे हम जो है वो मैथमेटिकली प्लस में या माइनस में हम साइन लेते हैं, एक जब वो कैरी या हासिल लेते हैं तो हम क्या कर देते हैं, यानी 7 है तो हम 1 उधर से कैरी लेके उसको क्या काउंट करते होते हैं 7। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि क्या करेंगे, हम एक मंथ ले रहे हैं तो मंथ के हमने डेज लिखने हैं। अब डेज कौन से लिखने हैं, हमने ये देखना है करंट मंथ कौन सा है, उस मंथ से लास्ट वाला, यानी अब ये सितंबर है, सितंबर से पीछे कौन सा मंथ आ रहा है, अगस्त। तो अगस्त जो है वो क्या होता है 31 डेज का होता है, 31 ये वाले हुए और 7 डेज यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये कितने हो गए 38 डेज हो गए। अब 38 में से हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है 16 को। तो 38 में से 16 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो 2, 3 में से 1 माइनस कर दोगे तो ये भी 2, मतलब ये क्या बच गया 22 डेज बच गए। अब यहाँ से एक मंथ तो हमने कैरी ले लिया था, बाकी जो हमारे पास कितने बच गए, 8 मंथ बच गए। तो अब 8 मंथ में से हम क्या कर देंगे, 2 मंथ माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बचेंगे 6 मंथ। अब ईयर्स को हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये सारा पोर्शन ईयर्स का है, तो अब यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो इसका बिहेव यही वाला होगा जो हम आम जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम काम करते हैं। यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये बन जाएंगे 11। 11 में से हम क्या कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 9। यहाँ पे रह गया 1 में से 9 माइनस नहीं कर पाएंगे, ये 0 है, फिर इधर से कॉमन लिया यहाँ 10, यहाँ से यहाँ कॉमन ले जाएंगे तो 11 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये रह जाएंगे 2, यहाँ पे बच गए 9, 9 में से 9 माइनस
0 2 में से 1 हम कैरी ले चुके हैं, तो 1 में से 1 गया, वो भी 0। तो इट मीन्स इस डेट को मौजूदा डेट के लिहाज से एज कितनी बन गई, 29 ईयर्स 6 months and 22 days। तो जी अब हमने क्या कर दिया, उस डेट से लेकर डेट ऑफ बर्थ तक को हमने क्या किया, उनका डिफरेंस लेने के बाद हमने क्या कर दिया, प्रेजेंट डेट वाले दिन के लिए हमने बना दिया कि उसकी एज, जिसकी भी आप एज कैलकुलेट करना चाहें डेट ऑफ बर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस दिन करना चाहें उस दिन के लिहाज से हम ये इस रिलेशन या इस जो है वो फार्मूला के तहत हम या इस ट्रिक के तहत कर सकते हैं। अभी हम इसको मजीद क्लियर करने के लिए एक और लेते हैं। अभी वही डेट हमारी प्रेजेंट जो है वो वही वाली है जो आज की है, तो क्या करेंगे, प्रेजेंट डेट उसी स्टाइल से 7/09/2021। अब हम डेट ऑफ बर्थ या वो इसे क्या कर देते हैं, डिफरेंट ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ पहले हमने फरवरी में लिए, अब हम किसी और मंथ में ले लेते हैं। चलिए हम ऐसा कर देते हैं कि ये हमारे पास कितना आ गया, 19 अप्रैल 4 कर लेते हैं, 19 दिसंबर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे कर देते हैं 1996। अब हम इस डेट से जब वो एज निकालते हैं कि ये कितनी बनेगी, तो ये क्या आ जाएगा, ये एज के डेज और मंथ के अंदर जो है वो, तो ये एज जो है वो हम फाइंड करते हैं कि उस डेट से कितनी एज बन रही है। तो इसके लिए अब हम देखिए, ये हमारे पास क्या है, सेम उसी तरह से ये डेज, ये मंथ, और ये हमारे पास क्या है, ईयर्स हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डेज हैं ये 7 और ये 19, 7 में से हमने क्या करना है, 19 को माइनस करना है, तो ये माइनस हो नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, वहाँ तक हम कैरी ले लेंगे। जब हम कैरी लेंगे तो ये एक मंथ जाएगा, ये सितंबर है, तो हम क्या करेंगे, अगस्त को जो है वो कैरी लेंगे, तो अगस्त में डेज होते हैं 31 को हम जो है वो ऐड करते हैं 7 में, तो बन जाएगा 38, और 38 में से हमने नीचे वाले माइनस कर देने 19, तो बाकी रह जाएगा हमारे पास 19। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 19 डेज, यहाँ पे मंथ रह गए 8। अब 8 में से 12 हम माइनस नहीं कर सकेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक ईयर्स हम यहाँ कॉमन लेंगे। एक ईयर में मंथ होते हैं 12, तो 12 को 9 में हमने ऐड करना है, तो वो 21 बनेगा। 21 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही हमारे पास 9 आ जाएगा। सॉरी, ये हमारे पास यहाँ पे 9 नहीं 8 है। 8 जब उसमें ऐड, क्योंकि 1 तो हम कैरी ले चुके हैं, तो ये 8 रह गया। 8 12 में ऐड करोगे 20 में से 12 माइनस कर दोगे, तो ये कितने बच जाएंगे, 8। और यहाँ पे अब जो है वो 1 की बजाय क्या बच गया, 0, यानी 20 रह गया। अब 0 में 6 माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ बन जाएंगे 10 में से 6 माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे रह गया 1 में से 9 नहीं माइनस होगा, यहाँ से कैरी यहाँ से इधर जाएगा, तो ये 11 में से 9 माइनस कर देंगे, तो ये रह जाएगा 2। यहाँ पे 9 में से 9 माइनस कर देंगे 0। 2 में से 1 हम कैरी ले चुके हैं, 1 में से 1 गया 0, तो इसकी एज कितनी आ गई, 24 ईयर्स 8 मंथ एंड 19 डेज। तो ये हमने क्या किया, ये सेम जो है वो प्रेजेंट डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। अभी हम प्रेजेंट डेट जो है वो भी चेंज करते हैं और डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करते हैं, फिर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड करते हैं कि ये कैसे होगा। यानी ये सेम मंथ था, तो जब हम कैरी ले रहे थे तो दोनों में सेम आ रहा है। अगर मंथ इसके अलावा हो फिर हम कैरी लेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो उसको डिस्कस करने के लिए अभी हम जो है वो कोई और जो है वो मतलब चेंज कर लेते हैं। प्रेजेंट डेट भी चेंज कर लेंगे और डेट ऑफ बर्थ भी। लेट्स से प्रेजेंट डेट जो है वो हमारे पास है 13। अगर सितंबर की बजाय हम जो है वो क्या कर देते हैं, जुलाई कर लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा 7। और ईयर जो है वो हम क्या कर लेते हैं, वही रख लेते हैं 221। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से और डेट ऑफ बर्थ जो है वो अगर हम कर लें कि ये हमारे पास क्या है 26, और इधर हम ले लेते हैं कि ये हमारा मंथ जो है वो कौन सा है 9 वाला,
और जो ईयर्स है वो हमारे पास कौन सा आ जाए 1998। अब हम इसकी जो है वो क्या करते हैं एज कैलकुलेट करते हैं कि कितनी एज आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास डेज हैं, ये मंथ, और ये हमारे पास कौन सा है ये ईयर्स। तो अब हम क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ 13 डेज हैं, यहाँ 26 है, 13 में से हम 26 माइनस नहीं कर सकेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे। यहाँ से 1 कैरी जाने का मतलब है कि एक मंथ हम कैरी ले रहे हैं। एक मंथ जो है वो ये जुलाई है, जुलाई से पीछे जो होता है वो जून। तो जून के डेज कितने होते हैं हमारे पास 30। तो 30 को जब हम 13 में ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 43। तो 43 में से क्या कर देंगे 26 को माइनस कर देंगे। जब 26 को माइनस करेंगे तो यहाँ 3 में से 6 नहीं माइनस होगा, इधर से कैरी 13 में से 6 माइनस कर देंगे 7, यहाँ रह गया 3 में से 2 माइनस कर दिया तो 1, यहाँ बच गया हमारे पास 17 डेज। अब इधर मंथ रह गए 6 में से 9 मंथ हम माइनस नहीं कर पाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे एक ईयर कॉमन लेंगे। जब एक ईयर कॉमन लेंगे यानी 12 मंथ आ जाएंगे। 12 में इधर 6 हैं, 12 में 6 प्लस करोगे तो ये बन जाएंगे 18, और 18 में से हमने 9 माइनस करना है तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास 9। यानी मंथ यहाँ पे कौन सा आ गया 9, और यहाँ पे रह गया 20 यानी यहाँ पे 0 है, इधर से कॉमन लेंगे 10 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 2। यहाँ पे रह गया 1 में से 9 माइनस होगा नहीं, यहाँ से कॉमन ले नहीं सकते, पहले यहाँ से लेंगे, यहाँ से सॉरी कैरी यहाँ आएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से हम यहाँ कैरी ले जाएंगे तो यहाँ 11 में से 9 को माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ रह गया 9 में से 9 माइनस कर दोगे 0, यहाँ 1 रह गया, 1 में से 1 माइनस कर दोगे तो 1। तो इसकी एज कितनी आ गई 22 ईयर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 मंथ एंड 17 डेज। तो जी नाज़रीन, हमने ये जो है वो क्या किया, डिफरेंट प्रेजेंट डेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया, डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ से हमने जो है वो प्रेजेंट एज निकाली कि कितनी एज जो है वो कितने ईयर्स में है, कितने मंथ हैं और कितने डेज हैं, और बहुत ही हमने इजी वे से किया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट्स एंड नाजरीन, तमाम पेरेंट्स, हर किस्म के नाजरीन के लिए ओके।